तो यहाँ पे एक हेयर एनाटॉमी दिया गया है, जो हेयर का जो जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर, प्रीवियस स्लाइड, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हेयर को रखते हैं, जब भी स्किन को रखते हैं, तो जो हेयर फॉलिकल्स आते हैं उसमें जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हेयर फॉलिकल्स बोला जाता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हेयर बोला जाता है, और छोटे छोटे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उसको भी, उसका भी नाम होता है कि अनाजन बोला जाता है। तो हेयर लॉस जो होता है कॉमन प्रॉब्लम होता है, जिसको हम आलोपेशिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आलोपेशिया बोलते हैं, या फिर बाल्डनेस बोला जाता है। ये कहीं भी कोई भी पार्ट से आपका बॉडी का, या फिर हेड से हो, सिर से हो, या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट से अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसको हेयर फॉल बोला जाता है, या फिर हेयर लॉस बोला जाता है। टिपिकली ये वैरी करता है, कभी स्मॉल छोटे छोटे एरिया पे, जैसे आपका हाथ के कहीं पे, हाथ से अगर हेयर फॉल हो रहा है, या फिर पाँव से हेयर फॉल हो रहा है, या फिर बॉडी के और कोई पार्ट्स होते हैं वहां पे हेयर फॉल होता है, या फिर स्किन में जो फेस में होते हैं, फेस में भी छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, वहां पे भी अगर अगर हेयर फॉल होता है उसको हेयर लॉस बोला जाता है। ये जैसे कि आपको यूजुअली ये जो हेयर फॉल होते हैं फिजिकली आपके जो भी डिफरेंस होते हैं उसके वजह से, या फिर स्ट्रेस के वजह से, एयर पोल्यूशन के वजह से, बहुत सारे चीजें होते हैं जिसके वजह से आपको हेयर लॉस ज्यादातर होते रहते हैं। नेक्स्ट। तो कॉमन होता है ये जो हेयर फॉल होता है, मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन होते हैं। जैसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल लोगों को हेयर फॉल ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, मेल पर्सन को भी हेयर फॉल होते हैं। जो जैसे थिनर पतला होता जाता है, अगर आपका हेयर अगर पतला होता जाता है, उसका गहराई नहीं ज्यादा नहीं रहता है, तो उसको टेलोजेन एफ्लुवियम बोला जाता है। उसको टेलोजेन बोला जाता है। टेलोजेन जो होता है आपका एक मीडियम होता है हेयर का, एक जब ग्रोथ पीरियड होता है उसको टेलोजन एफ्लुवियम बोला जाता है। जेनेटिकली जो मेल हार्मोन होते हैं, मेल पर्सन जिन जो लोग होते हैं उनका हार्मोनल चेंजेस के वजह से, या फिर जेनेटिक के वजह से उन लोगों का मेल जो पैटर्न, हेयर पैटर्न होता है धीरे धीरे कम होते जाता है, या फिर हेयर लॉस होते जाता है। जो फीमेल पर्सन होते हैं उनका अभी तक कुछ भी ये रीजन पता नहीं चला है कि कौन से रीजन की वजह से फीमेल पर्सन का हेयर लॉस होता है। ये इम्यूनिटी पावर के वजह से हो सकता है, या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है, कोई भी फैक्टर होता है, पर कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है कि कौन से फैक्टर के वजह से फीमेल लोगों को ज्यादातर हेयर लॉस होता है। ज्यादातर आपका अगर इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होता है, तो उसको एलोपेशिया एरिटा बोला जाता है, जिसके वजह से आपको हेयर फॉल ज्यादातर होता है। फिजिकली कोई स्ट्रेस लेते हैं, या फिर फिजिकली आपके बॉडी में कोई चेंजेस होता है, तो उसको टेलोजन एफ्लुवियम बोला जाता है। ये जो टेलोजन एफ्लुवियम होते हैं ये नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादातर दिखाई देते हैं। उस टाइम पे आपके जो फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके वजह से आपको ज्यादातर हेयर फॉल होते रहते हैं। नेक्स्ट। तो हेयर फॉल के कुछ मेन रीजंस होते हैं। पहला रीजन सभी लोगों को पता है कि जैसे जेनेटिक के वजह से, अगर आपके फादर को हेयर फॉल होता है तो आपको भी हेयर फॉल होगा, अगर आपके मम्मी को हेयर फॉल है तो आपको हेयर फॉल होगा। तो ये जैसे होता है कि जेनेटिक के वजह से आपको हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट होता है आपके स्ट्रेस के वजह से, आपके दिन भर काम के वजह से, स्ट्रेस के वजह से आपको हेयर फॉल होता है। पॉल्यूशन, जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, अभी समर सीजन चल रहा है तो ज्यादा अगर ऑयली स्किन होता है तो तभी हेयर फॉल होता है, या फिर आपके विंटर टाइम आ गया, विंटर टाइम पे भी आपको हेयर फॉल होता है। तो पॉल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से भी आपको हेयर फॉल होता रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपको हेयर फॉल होता है, चाइल्ड बर्थ होने के भी टाइम पे आपको हेयर फॉल होता है। ये दोनों टाइम पे आपको कंपलसरी ज्यादातर फीमेल पर्सन को ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के वजह से, अगर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको हेयर फॉलिकल्स को नहीं जाएंगे, जिसके वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको दिखाई देगा, उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल होता रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जो मेल पर्सन में होते हैं, फीमेल पर्सन में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इसके वजह से भी आपको हेयर फॉल दिखाई देते हैं। नेचुरल एजिंग प्रोसेस होते हैं, आपका एज अगर 50 या फिर 60 हो गया है उसके बाद आपको हेयर फॉल होता रहता है। कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी सभी लोग स्टाइलिंग के ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं, तो स्टाइलिंग के वजह से ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट यूज करने के वजह से आपको हेयर फॉल ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो ये जो और भी बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट होते हैं उनको केमोथेरापी या फिर रेडिएशन दिया जाता है, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता रहता है। जो लोग HIV या फिर एड्स के द्वारा
जो संक्रमित होते रहते हैं उन लोगों को भी दिखाई देता है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा रहता है उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम दिखाई देता है। माल न्यूट्रिशन, जो लोग का न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है या फिर अंडर वेट रहते हैं उन लोगों को भी दिखाई देता है। ज्यादातर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। नेक्स्ट, तो हेयर लॉस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेन फैक्टर होता है कि आपका डेफिशिएंसी विटामिन और मिनरल्स का डेफिशिएंसी होना। डेफिशिएंसी विटामिन में क्या क्या आता है? विटामिन में विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों विटामिन अगर अगर आपके शरीर में कम होते हैं तो आपको हेयर लॉस होते हैं। मिनरल्स में आपको फास्फोरस, फेरियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स अगर कम रहेंगे आपके शरीर में तभी आपको हेयर लॉस होगा। हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर आपका बॉडी में हमेशा रहेगा तो तभी आपको हेयर लॉस होंगे। सर्टन कुछ हेयर स्टाइल अगर आप बना रहे हैं उसके वजह से भी आपको होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, आपके पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें कोई डिजीज होता है, उसके वजह से भी आपको हेयर लॉस होते हैं। स्ट्रेस के वजह से आपको हेयर लॉस होते हैं। कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका कोल्ड मेडिसिन हो गया, अगर कोल्ड के लिए आप ज्यादा दिन 3-4 दिन अगर मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से भी आपको हेयर लॉस होंगे। जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए भी आपको हेयर लॉस होता है। हार्मोनल चेंजेस के लिए प्रॉब्लम होते हैं। डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है तभी भी आपको हेयर लॉस होता है। ये सारे कॉमन फैक्टर होते हैं जिसके वजह से आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो 3 टाइप का हेयर लॉस होता है। जैसे पहला होता है कि एंड्रोजेनिया एल्कोसिया, जिसमें आपको पैचेस दिखाई देंगे छोटे छोटे। फ्रंट साइड में आपका ज्यादातर हेयर फॉल होगा। आपका जो हेयर का जितना भी मोटापा जितना रहना चाहिए, वॉल्यूम जितना रहना चाहिए हेयर का, उतना नहीं रहेगा। स्काल्प एरिया में, फ्रंट स्काल्प एरिया में ज्यादातर आपका हेयर लॉस दिखाई देगा। नेक्स्ट होता है कि अल्पोसिया एरिडा, जिसमें क्या होता है कि कहीं में आपके पूरे बॉडी में या फिर हेड में अगर देखेंगे तो हेड में थोड़े थोड़े जगह पे धीरे धीरे हेयर फॉल होने लगेंगे और वहां पे थिनर होते जाएंगे हेयर, उसको अलोपेशिया एरिडा बोला जाता है। नेक्स्ट होता है कि टेलोजन। टेलोजन में क्या होता है कि आपको जितने भी हेयर होते हैं पूरा बॉडी का या फिर हेड का, आपके ओवरऑल स्किन में धीरे धीरे थिनिंग होते जाते हैं, पतला होते जाते हैं और ज्यादातर आपको हेयर फॉल होने लगता है इस टाइप में। नेक्स्ट, ये 3 टाइप होता है हेयर फॉल का। तो एंड्रोजेनिया एल्पोसिया जो होते हैं ये कॉमन होता है, मेल और फीमेल दोनों में दिखाई देते हैं। इसका जो प्रॉब्लम होता है आपके स्काल्प एरिया में ज्यादातर प्रॉब्लम दिखाई देता है। जितने भी आपके सफिशिएंट आपको एंड्रोजन जितने भी प्रेजेंट रहना चाहिए उतना एंड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये सारे प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे। नॉर्मली ये आपके फ्रंट जो जितने भी फ्रंट हेड होते हैं वहां पे ज्यादातर ये दिखाई देता है। इसमें होता है कि आपका हेयरलेस जो होता है हार्मोनल चेंजेस के वजह से ज्यादातर होता है। जो हार्मोन को हम एंड्रोजन बोलते हैं उस हार्मोन के वजह से ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर दिखाई देते हैं। नॉर्मली जो मेल लोग होते हैं उनका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है बिफोर बर्थ या फिर पॉवर्टी के टाइम, उस टाइम पे ये जो एंड्रोजन होता है ये ज्यादातर बढ़ता जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है जिसके वजह से हेयर फॉल ज्यादातर दिखाई देता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई मेल पैटर्न जैसा होता है, जैसे कोई मेल पर्सन है उनका हेयर फॉल का स्टेजेस दिखाई दिया है। जो फीमेल पर्सन होते हैं उनका भी थोड़ा अलग होता है हेयर फॉल, उनका भी स्टेजेस यहाँ पे दिखाई दिया है। नेक्स्ट, एलोपेशिया एरेटा के बारे में भी जानेंगे। ये अनकॉमन होता है, जो थोड़ा थोड़ा पैची पैची सा होता है, कहीं पे भी आपके स्किन पे या फिर हेड पे 1% से ज्यादातर हेयर कम होते जाएंगे। हेयर फॉलिकल्स आपके इम्यूनिटी सिस्टम के वजह से ज्यादातर ये हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं बहुत जल्दी पतला होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत जल्दी दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी सेल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपके ग्रोथ अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से आपके स्काल्प में अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम ज्यादातर दिखाई देता है। नेक्स्ट, ये होता है टेलोजन एफ्लुवियम जो होता है, ये कॉमन होता है, ये हेयर लॉस का कॉमन प्रॉब्लम होता है आपका। इसका ये इसीलिए कॉमन होता है कि आपके जितने भी एक्सेसिव जितने भी हेयर होते हैं धीरे धीरे पतला होते जाते हैं। आपके न्यू हेयर कंटिन्यूअसली ग्रो होते हैं, फिर भी न्यू हेयर ग्रोथ होने के बाद भी आपके हेयर लॉस ज्यादातर दिखाई देते हैं। आपका जो शेप होता है हेयर का, उस शेप आपको चेंज होता है, चेंज होते जाता है इसमें।
ज्यादातर ये स्ट्रेस के वजह से होता है, या फिर सर्जरी में, चाइल्ड बर्थ में, या फिर सीरियस इलनेस के वजह से अगर आप स्ट्रेस लेते हैं उसके वजह से आपको हेयर फॉल होता है। कुछ दिनों के बाद आपको धीरे धीरे अगर ज्यादातर हेयर फॉलिकल्स आपके रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगा, तो कुछ दिनों के बाद आपका जितना भी हेयर होते हैं धीरे धीरे पतला होते जाएंगे या फिर हेयर फॉल होते जाएंगे। ज्यादातर इसका मेन जो हेयर लॉस का मेन सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देता है कि स्ट्रेस के वजह से ज्यादातर होता रहता है। इसके कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है, ग्रोथ ये नॉर्मल प्रोसेस होता है आपका, जैसे कि आपका लाइफ जैसे बर्थ से लेकर डेथ तक जैसा प्रोसेस होता है, ये सेम प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो ये धीरे धीरे आपको इजीली ग्रो होता रहेगा, और धीरे धीरे अगर स्ट्रेस कम होता जाएगा अगर आपका, तो ये भी ठीक होते जाएगा आराम से। नेक्स्ट, तो हेयर ग्रोथ का साइकिल देखेंगे, जैसे सभी लोगों का एक साइकिल होता है, ह्यूमन का साइकिल होता है, या फिर कोई भी एनिमल होता है उनका भी लाइफ साइकिल रहता है। तो उसी टाइप का हेयर का एक साइकिल रहता है, जिसमें एनोजन से लेके आपका अर्ली एनोजन फेज तक साइकिल रहता है। तो एनोजन जो होता है पहला पीरियड होता है आपका हेल्दी हेयर का, नेक्स्ट होता है कैटोजन फेज, टेलोजन फेज आता है। टेलोजन फेज के बाद आपको डायरेक्ट आता है एलोजन फेज के लिए, फिर वापस आते हैं, फिर अर्ली एनोजन फेज के लिए आते हैं। तो एनोजन फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि टिपिकली इसमें 3 से 4 ईयर तक इसमें हेयर आपके धीरे धीरे ग्रोथ होते जाएंगे, स्मॉल हेयर से धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और ग्रोथ अच्छा रहेगा। कैटोजन फेज में आपका ग्रोथ ठीक रहेगा, एक नॉर्मल पोजीशन में आपका हेयर ग्रोथ रहेगा। टेलोजन फेज जब आएगा उस टाइम पे आपका नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा, या फिर रेस्टिंग पीरियड उसको बोला जाता है। ये जो रेस्टिंग पीरियड होता है ज्यादातर 3 से 4 मंथ तक रहता है, उसके बाद आपको हेयर फॉल होता है। तो ये एक प्रोसेस